Children, now in science class, today's topic is gas. Whenever we look into an empty container, we think it is empty. Is it really empty? No, the container has air in it. Air is a mixture of several gases, as we have studied in the previous chapter. Whenever we pour liquid or anything into an empty container, the gas molecules of air are pushed out of the container. The molecules of gases are loosely packed, so there is more space between molecules. Example, air, carbon dioxide, oxygen, steam. जब भी हम किसी एम्प्टी कंटेनर को देखते हैं तो क्या वो वाकई में एम्प्टी होता है? नहीं, उस कंटेनर में एयर होती है और एयर जो है वो गैसेस का, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जब हम किसी कंटेनर में जब लिक्विड को डालते हैं, पोर मीन्स उसमें उड़ेलना या डालना, तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वे बाहर, कंटेनर के बाहर पुश कर दिए जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के होते हैं बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए गैस वो बहुत आसानी से पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। गैस के एग्जांपल्स क्या हैं? एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, स्टीम। चेंज ऑफ states of matter. Matter changes from one state to another just by heating or cooling. Usually matter changes from solid to liquid and from liquid to gaseous state on heating. Matter also changes from gaseous state to liquid state and from liquid to solid on cooling. Changing of gas into liquid on cooling is known as condensation. On further cooling, the change of liquid into solid is known as freezing. Changing of solid into liquid on heating is known as melting, and when liquid changes to gas on heating, it is known as evaporation or vaporization. Okay? मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में हीटिंग या कूलिंग पे चेंज हो जाता है। ओके, मैटर जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड में और फिर लिक्विड से गैस स्टेट में हीट करने पे चेंज होता है। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? लिक्विड। ठीक है, और जब हम उसको भी हीट करेंगे लिक्विड को, तो वो क्या बन जाएगा? स्टीम, वेपर। मतलब सॉलिड ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड वाटर, देन वाटर ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू गैस मीन्स स्टीम। ओके, और यही प्रोसेस उल्टा होता है। व्हेन वी कूल स्टीम, जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, और फिर जब लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ओके, मैटर चेंजेस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग। गैस से लिक्विड की स्टेट और फिर लिक्विड से सॉलिड, ये कूलिंग पे चेंज हो जाता है मैटर। मीन्स कोई भी चीज़ गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट और फिर लिक्विड से सॉलिड में आ जाती है कूलिंग करने पे। ओके, गैस चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। गैस को ठंडा होने पे लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, और फिर लिक्विड स्टेट को ठंडा होने पे सॉलिड स्टेट में चेंज होने को बोलते हैं फ्रीजिंग। ओके, ऑन द फर्दर कूलिंग द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। फिर लिक्विड स्टेट चेंजिंग इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। ओके, now changing of solid into liquid on heating is known as melting. Okay, and liquid changing into gas on heating is known as evaporation or vaporization. Okay, solid को liquid में change करना, heating के बाद solid heat करने पे liquid में change हो जाता है, उसे हम बोलते हैं melting, और जब फिर liquid heat करने पे gas में change हो जाता है, उसे हम बोलते हैं evaporation या vaporization. Okay, means changing of liquid into gas on heating is known as evaporation or vaporization. Let us see more about properties of matter. Gas dissolves in liquid. Aquatic animals and plants breathe oxygen that is dissolved in water. If you open the bottles of soft drink after shaking, what do you observe? You will see bubbles coming out of the liquid. एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन जो पानी में मिली रहती है उसी से ब्रीथिंग करते हैं अपनी। ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन गैस पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, उसी ऑक्सीजन गैस से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चलाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स। अब आप किसी बॉटल को ओपन करेंगी सॉफ्ट ड्रिंक की, तो
और या शेक करने के बाद में, तो आप देखेंगे कि बबल्स बाहर हैं बाहर। लिक्विड के बाहर सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कोला की बोतल आप खोलोगे तो आप देखोगे सबसे पहले बाहर बबल्स आते हैं। ये क्या है, गैसेस हैं जो कि डिज़ोल्व हुई थी उस ड्रिंक में। From where does this gas come? This gas is nothing but the carbon dioxide that is dissolved in the liquid under pressure. ये गैस क्या है, ये गैस कुछ नहीं है बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि लिक्विड में प्रेशर की वजह से डिज़ोल्व थी। ओके, सॉलिड्स डिज़ोल्व इन लिक्विड। सम सॉलिड्स मिक्स विद लिक्विड वेरी इजली। एड 1 स्पून ऑफ sugar in a glass of water and stir it. What happens to the sugar? Nothing can be seen in water. Now taste the water. It has sweet taste. Why? This is because the sugar get mixed with water and dissolves in it. In the above example, sugar is called solute. Water in which the solute dissolve is called solvent, and the water with sugar dissolved in it collectively known as solution. जब सॉलिड को मिक्स करेंगे हम लिक्विड से, बहुत इजीली क्या होगा, मिक्स हो जाते हैं लिक्विड में। सॉलिड जो है वो लिक्विड में बहुत इजीली कुछ कुछ मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर हम 1 स्पून चीनी को 1 गिलास पानी में डालेंगे और उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, शुगर गायब हो जाएगी। और फिर जब आप उस सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो स्वीट दिखेगा। इसलिए स्वीट दिखेगा, स्वीट लगेगा टेस्ट में, क्योंकि शुगर जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो गई, मतलब मिक्स हो गई है। तो इस एग्जाम्पल में शुगर है उसको हम बोलेंगे सल्यूट, वाटर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और शुगर और वाटर का जो सोल्यूशन बन गया है उसे बोलेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें सल्यूट क्या है, चीनी, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और सॉल्यूशन क्या है, जो आपका शुगर सिरप बना है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ये कैसे होता है, दिस शुगर ऑक्यूपाइज द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन वाटर सो यू कैन नॉट फाइंड द डिफरेंस इन वाटर लेवल। इसमें वाटर लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि शुगर लिक्विड वाटर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, मतलब उसमें फिक्स हो जाती है। To understand it clearly, let us perform the following activity. Matter also undergoes some changes like physical and chemical change. मैटर में भी कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं जिसके बारे में हम फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, नाउ चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू चिल्ड्रन।